हम लोगों के दो तीन परिवार होते हैं। एक तो घर का परिवार, दूसरा हमारे पार्लियामेंट का परिवार और तीसरा जनता। और जिस तरह से घर में परिवार के बीच में भी नोक झोंक होती रहती दिन भर, बड़ों के छोटों के बीच में, एक उम्र के बीच में, बहू बाप के बीच में, बेटे बाप के बीच में, भाइयों के बीच में, वही नोक झोंक हमारी यहीं भी चलती। लेकिन जो रिश्ते हैं, न हमारे घर के रिश्ते खत्म होते हैं, न हमारे व्यक्तिगत रिश्ते जो हमारी राजनीति में रहते हैं, और एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्रेम और प्यार रहता। ठीक है, राजनीति में हम सब लोग अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार पर आते हैं और अपनी विचारधारा को आगे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर तक हम सब इंसान एक खून है, एक शक्ल है, एक तरह के खाते पीते रहते, कपड़े पहनते, एक तरह का स्वभाव। तो उसमें कोई भी जुदा हो जाए, मेरी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, अफसोस बहुत जरूर हो, अफसोस होता है हमेशा। और कई लोगों के साथ तो अपनी पार्टी से भी ज्यादा संपर्क रहता, विशेष संपर्क रहता, और उसे कभी भूला नहीं जाता। मैं कुछ नाम जरूर लूंगा। हमारी पार्टी के तो सबसे ज्यादा रिटायर अगर इस सेशन में हुए हैं तो तकरीबन 15, और 15 में से सिर्फ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ही अभी तक वापस हो रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह। बाकी खान साहब आंध्र प्रदेश से, सुब्बाराम रेड्डी जी, जिनको हम याद करते रहेंगे जब भी कोई बजट, जब भी कोई बिल पास करना होता, उनको हमेशा याद करेंगे। और खान साहब को तो मैं विशेष रूप से एक विप के नाते सुबह शाम हम लोगों का मिलना रहता था, उनको हमेशा ही याद करते रहें। मुख्यमंत्री जी ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन हमारे पुराने साथी थे। और विश्व पितामह, अभी आपने भाषण सुना। हम लोगों के बीच में 22 साल की उम्र का फर्क है, लेकिन सबसे ज्यादा रिश्ते मेरे इन्हीं के साथ रहे। अभी 86 की बात बताई, वो तब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। तो ये राज की बातें अगर ऐसे ही विपक्ष को सुनाते जाएंगे तो मेरा तो बड़ा, मेरे सत्ताधारी पार्टी को बताएंगे तो मेरे लोग सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। मंत्री तो कल से पूरा 1 घंटा बोलते रहेंगे। लेकिन बाद में ये पीसीसी प्रेसिडेंट रहे और मैं इनका इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भी रहा। ये मुख्यमंत्री रहे तब भी मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहा। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा वो राज मत खोलिएगा, वरना तो और मुश्किल हो जाएगी। और बहुत अच्छा, और मैं दाद देता हूं कि इस 92 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनसे निवेदन किया कि हमारे जैसे आदमी को आज की उम्र में, आज से 20 साल पहले भी गिनती 4 आने की नहीं होती, लेकिन ये उस उम्र में ट्रेजरर होकर एक पार्टी का हिसाब रखना, चाहे कुछ भी हो, बहुत मुश्किल होता है काम। और पार्लियामेंट के अंदर इतने सक्रिय रहे, इनको जरूर हम याद करते रहे। मधुसूदन मिस्त्री जी, कुमारी शैलजा जी हमारी छोटी बहन है, बाहर वो अभी बहुत छोटी हैं कि इतनी दफा ये सदन में और सदन में आती जाती रहेंगी। विप्लव ठाकुर जी, बहुत उनका योगदान रहा। राजीव गौड़ा जी और हरिप्रसाद जी के लिए मैं दोनों दुआ करूंगा। अभी जून में इलेक्शन है, शायद कोई इनमें से एक सीट आएगी। सरकार आपने नहीं तोड़ी होती तो ये दोनों आ जाते। तो अब एक ही का चांस, दिग्विजय सिंह जी वापस आए। हुसैन दलवाई जी, बहुत उनका योगदान था। हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक ही वुमेन थी, मनसुख जी, बहुत अच्छी वर्कर। और रोनाल्ड जी तो चुपचाप बैठते थे लेकिन बहुत कमिटेड थे। राजीव बिस्वाल जी,
रामचंद्र जी तो ये आपके वक्त में तो जब ये सत्ता में है उनको तंग नहीं किया, लेकिन जब हम सत्ता में थे तो ये यहां से उठते ही नहीं थे, ये तो ऐसे खड़े रहते थे। तो इनका नाम मैंने हनुमान रख दिया था। तो सबसे ज्यादा हमारे वक्त में बड़ा जब तेलंगाना के मामले में चर्चा हो रही थी, इन सब को हम याद करते हैं। लेकिन विपक्ष के भी कुछ लोग, डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया जी, उनको तो बहुत याद करें। ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, इनमें किस पर इनकी मास्टरी है ये अभी तक मैं अंदाजा नहीं कर पाया। और सेंट्रल हॉल में या लॉबी में ये जब से मैं बहुत अरसे, तकरीबन 30 साल 35 साल से इनको जानता हूं, जब से पार्लियामेंट में ये हमसे 2 साल शायद पहले 77 में आए थे, हम 80 में आए, तो तब से मैं इनको जानता हूं। तो पहली मांग मेरी और कुछ नहीं होती, तो मैं एक शेर से कहता हूं, पहले शेर सुनाइए फिर हाथ मिलाइए। और जिस तरीके का आपको हिंदी में चाहिए, संस्कृत में चाहिए, उर्दू में चाहिए, पर्शियन में चाहिए, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के, इनके लिए मैं यही कहूंगा, इतने शीरी हैं तेरे लब के शरीक, इतने शीरी हैं तेरे लब के शरीक, गालियां खा के बेमजा ना हो। ये अदा करूंगा मैं कि मुक्त सरसी है ये जिंदगी, बहुत छोटी जिंदगी है, मुक्त सरसी है ये जिंदगी प्यार करने के लिए, मुक्त सरसी है ये जिंदगी प्यार करने के लिए, वक्त लाते हैं कहां से लोग नफरत के लिए। ये पहले विपक्ष के नेता हैं जिस पर मैंने ये शेर बताया। 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहा, सिविल टूरिज्म भी मिनिस्टर रहा, लेकिन मेरा संबंध भाजपा के सबसे बड़े लीडर उस वक्त के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से रहा, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, वो लीडर अपोजिशन थे। तो इसलिए दिन में कई बार, जैसे आपको मालूम है कितनी बार हमको बैठना पड़ता, तो उनने एक दफा जो भाषण किया तो मैंने उन पर यह शेर पढ़ा था, इतने शीरी हैं तेरे लब के, कितने शीरी हैं तेरे लब के शरीक कि गालियां खा के बेमजा न हुआ। तो उसके बाद आपको कहा, तो शीरी होता मीठा, लब होते होंठ, कितने शीरी हुए भाषा निकलती हैं तेरे मुंह से कि गालियां भी आपने दिया लेकिन मजा खराब नहीं हुआ, हमारी तबीयत खराब नहीं हुई, कि इतने मीठे हैं तेरे लब के शरीर, जो आपके होंठों से गालियां निकलती हैं वो भी इतनी मीठी हैं कि मुझे बुरा नहीं लगा। तो ऐसा ही जाटिया जी बड़ा पार्टी का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा वार करते थे, लेकिन मजा खराब नहीं होता था मुंह का। विजय गोयल जी तो हमारे दिल्ली के बहुत पुराने, हमारे जाने पहचाने दोस्त हैं, और गंगा जमनी तहजीब, चांदनी चौक की जो गंगा जमनी तहजीब है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत सबकी, उसके ये प्रतीक रहे हैं, और जहां भी रहे हैं उसको ये निभाते जाए रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको आगे भी निभाते रहेंगे। नारायण लाल जी तो सबसे भले आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी, लेकिन आप दोनों भाइयों से मैंने पगड़ी 8 साल से मांगी, 6 साल से नहीं मांगी है, अभी नहीं दी। मैं माननीय गृह मंत्री से सिफारिश करूंगा, एक पगड़ी वाले उधर बैठते हैं, कि पगड़ी वाले राजस्थान वाले उधर बैठते हैं, हर दफा कहते हैं लाएंगे लेकिन लाते नहीं। तो ये तो गृह मंत्री जी को इसका कुछ इनकी शिकायत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही भले आदमी। डूडी जी ये दूसरे बहुत ही भले आदमी, इनको याद करते रहेंगे। तो हमारे चाहे वो उस साइड के हैं या इस साइड के, बहुत कुछ अच्छे, बहुत अच्छे, चाहे हमें यहाँ कितना भी हम लड़ें झगड़ें, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं उनमें कभी भी कोई कड़वाहट नहीं आई। सीपीएम के यहाँ, सीपीआईएम के टीके रंगराजन जी को हमेशा हम याद करते रहे, इस उम्र में भी बहुत
दृढ़ता से काम करते रहे। हमारी बहन AIDM के श्रीमती विजला जी बहुत अच्छा बोलती थी और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में AIDM के में अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो इन्होंने किया। इसकी पार्टी को बहुत इनसे नुकसान होगा। न जाने इधर बीच में बहुत सारे लीडर्स इस बीच में गए और उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो उनकी पार्टी का नाम जिंदा रखते थे, और न जाने उन्होंने क्यों नहीं रिपीट किया, तो उसके साथ ही उनकी पार्टी का नाम भी तकरीबन इस बीच में कम होता गया। तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से AIDM के में भी एक बहुत अच्छा नाम था जिनको हमेशा याद करेंगे। NCP में मजीद मेमन जो अच्छे बहुत आला पाए के वकील थे, वो भी हर सब्जेक्ट पे और टेलीविज़न पे बोलते रहे, उनको हम सभी याद करते रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे जब 82 में 92 में मैं मंत्री बना तो मेरा सीनियर मंत्री HKL भगत था। तो HKL भगत जी ने मुझे कहा कि कोई फिक्र नहीं करना, मंत्री बने नहीं बने, ये जो पॉलिटिशियन है हम परमानेंटली टेम्परेरी है। हमारा जो हर 5 साल के बाद एग्जाम होता, कहता ये जो मुलाजिम है ये एक दफा लग गए तो रिटायरमेंट तक इनको कोई निकालता नहीं। तो हमारा इम्तिहान जो होता है हर 5 साल के बाद, तो ये हमारी जो नौकरी है, नौकरी कहते थे, ये हमारी जो नौकरी है ये परमानेंटली टेम्परेरी है। तो इसलिए हम लोग जितने भी इस सदन में हैं, उस सदन में हैं, मंत्री हैं, MP हैं, ये हम कुछ लोग हमारे जैसे खुशकिस्मत होते हैं कि परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वाकई में परमानेंटली टेम्परेरी होते हैं। लेकिन हम जहां भी मिलें खुश रहें, और पहले अल्लाह से दुआ है, भगवान से दुआ है कि ये जो आफत है इससे दुनिया को बचाए, हम सबको बचाएं, और जहां भी रहें हम दोस्तों की तरह रहें, भाइयों की तरह मिलें, और सियासतदानों की तरह राजनीति की में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।